दोस्तों नमस्कार। कक्षा छठी से 8वीं तक की हिंदी वर्कबुक के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के दिन हम हिंदी वर्कबुक की पेज नंबर 156 से 157 तक हल करेंगे, जिसमें आएगा अभ्यास क्रमांक यानी वर्कशीट क्रमांक 219 से 221। ठीक है ना। और आज के कालखंड की हमारी अवधारणा है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, उसकी पहचान क्या है, यह सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को पढ़ना है। और आप देख रहे हैं कि इस गद्यांश में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है ना। क्या किया गया है? रेखांकित। देखिए शब्द नीचे ऐसी जो लाइन खींचते हैं ना, इसको हम बोलते हैं रेखांकित करना। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन के पिता बाजार गए, उनके साथ उनकी छोटी बेटी रश्मि भी गई। बाजार में बहुत भीड़ थी। सोहन के पिता ने गाजर, मूली और कुछ मटर खरीदी। वे लौट रहे थे कि एक गाय उनके थैले से सब्जियां खाने लगी। उन्होंने जल्दी से थैले को गाड़ी पर रखा और घर आ गए। तभी सोहन की माँ जो मंदिर गई थी वे भी आ गई। अब देखिए कि उपरोक्त गद्यांश में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए। अब हमने देखा ये क्या आ गया, बाजार है ना। जो रेखांकित शब्द है उनको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में रश्मि है ना, ये आ गया रश्मि। फिर बाजार आ चुका है। फिर अगला आता है सोहन, गाजर, मूली, मटर है ना। फिर गाय है ना, थैला है ना, थैले से सब्जियां है ना, मंदिर, गाड़ी, ये सब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं है ना। चलिए थैले लिख दिया हमने। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं ये या तो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्राणी का नाम है, किसी स्थान का नाम है। जैसे बाजार एक स्थान होता है, उसका नाम होता है बाजार, या किसी वस्तु का नाम है ना। तो ऐसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, यानी किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को बतलाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है ना, समझा ना। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्थान का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो है ना, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा के प्रकार भी होते हैं, वो हम अगले वीडियो में जब हमारा कालखंड होगा तब उसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी हम इतना समझ लें कि संज्ञा क्या होती है। तो नाम मात्र को हम संज्ञा कहते हैं। जिसका भी नाम है, ये समझ लीजिएगा आप, जिसका भी नाम है बस वो संज्ञा है। ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अभ्यास क्रमांक 219। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तालिका बनी हुई है और उस तालिका में लिखा हुआ है व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और पशु का नाम। ठीक है। अभी आपने जो गद्यांश पढ़ा उसमें जो रेखांकित शब्द हैं उन्हें आपको यहाँ पर वर्गीकृत करना है। ठीक है ना। जैसे व्यक्ति के नाम में अभी आपने पढ़ा क्या आया था, मोहन है ना, रश्मि, सोहन है ना। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये व्यक्तियों के नाम है।
अब वस्तु का नाम में क्या लिखेंगे, क्या वस्तु खरीदी उनने, जैसे गाजर, मूली, मटर, है ना, और जो थैला था ना वो जो वस्तु है, ये थैला या थैली जो भी है, ठीक है, बहुवचन है, थैले आ गए, है ना, ठीक है। गाड़ी, ये भी वस्तु का नाम है, ये आ गया यहाँ पर। अब स्थान का नाम, अब स्थान में क्या स्थान है, बाजार और मंदिर, है ना, ये मंदिर स्थान का नाम है, हमने यहाँ लिखा स्थान का नाम। फिर पशु का नाम, इसमें क्या आया है, गाय, है ना, ठीक है। ये जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा था उनमें से हमने छांट के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 220 पर। देखिए कि इसमें हमें क्या करना है। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को छांट कर यहाँ पर लिखना है ना। अभी आपको बताया था, एक बार फिर सुन लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम संख्या कहते हैं। यदि कोई शब्द है उसमें किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसी स्थान का नाम आ रहा है या किसी वस्तु का नाम आ रहा है, वे सभी संज्ञा होंगे, वही हमें यहाँ पर छांट कर लिखना है। तो चलिए पहला वाक्य हम पढ़ते हैं। मेघा स्कूल जाती है ना। यहाँ क्या आएगा, मेघा है यहाँ पर। अब मेघा क्या है, एक लड़की का नाम है, तो आ गया यहाँ पर संख्या हो गया, ठीक है ना। स्कूल, स्कूल भी एक स्थान का नाम है ना, तो ये क्या हो गया, संख्या हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अगला वाक्य है। भोपाल सुंदर शहर है। हम देख रहे हैं कि भोपाल क्या है, एक शहर का नाम है, ये हो गया आपका संज्ञा, है ना, और शहर स्थान का नाम है, ये हो गया संज्ञा, ठीक है। अगला वाक्य है। पेड़ पर बंदर बैठे हैं, है ना। पेड़ क्या हो गया, संज्ञा, और बंदर ये प्राणी का नाम है, ठीक है। रानी मेरी बिल्ली है। अब रानी किसी लड़की का नाम है, ये लिखा, ये संज्ञा हो गया है। बिल्ली प्राणी का नाम है, ये भी संज्ञा हो गया है। अब प्राणी के अंदर पशु, पक्षी, व्यक्ति सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। कल मैं बाजार गया था। कल मैं बाजार गया था। अब इसमें मैं मेरा नाम नहीं है ना, तो ये संज्ञा नहीं होगा, ठीक है, ये होगा सर्वनाम। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बातें करेंगे। अब यह स्थान हो गया है बाजार, तो यहाँ पर केवल एक ही शब्द आएगा, बाजार, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 221 की। इसमें आपको एक दिया गया है प्रोजेक्ट, है ना, यानी गतिविधि है, आपको ये स्वयं करना है, लेकिन इसमें मैं आपकी कुछ मदद करने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न ये है कि घर से शाला आते समय रास्ते में दिखने वाली वस्तुओं की सूची दिए गए बॉक्स में लिखो। अब यहाँ पर पशु पक्षी हैं, है ना, कोई भी मतलब प्राणी आ सकता है, पशु पक्षी हैं, वस्तुएं हैं, ये स्थान है। आपको जो दिखाई देती है ना, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यह सभी बच्चों को अलग अलग यहाँ पर नाम आ सकते हैं, है ना। इसमें ऐसा कोई एक निर्धारित नहीं है कि वही वस्तु दिखेगी, है ना। किसी बच्चे को क्या दिखेगा, किसी को क्या दिखेगा। अब पशु पक्षी की बात करते हैं, एक उदाहरण मैं ले देता हूँ, उसके बाद इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। पशु पक्षी की बात कर रहे हैं, जैसे हो सकता है रास्ते में हमको गाय मिली है, अब मैं आया, मुझे गाय मिली, है ना। देखा पक्षी में हमें तोता उड़ता हुआ दिखाई दिया, है ना, और कौवा भी दिखाई दिया, तो मैंने लिख दिया कौवा। आप हो सकता है कि आपको कौवा ना दिखे और कोई और पक्षी दिख जाए, तो आप वो लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब वस्तुएं, अब वस्तु देखें रास्ते में क्या मिल सकती है ना।
अब जरूरी नहीं है कि जो मुझे दिखी या मुझे मिली वो आपको मिले, या आपने देखी वो मुझे दिखे, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ पर अलग अलग मतलब वस्तुएं लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मुझे मिली रास्ते में कार मिली, मैंने लिख दिया कार, ठीक है ना। अब मुझे मान लिया जाए कि एक जो है बैलगाड़ी मिली है, तो मैंने लिख दिया बैलगाड़ी। अब हो सकता है आपको बैलगाड़ी ना मिली हो, कुछ और मिला हो, है ना, संभव है। चलिए इस प्रकार से और आप लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी, है ना। अब स्थान, अब मैं देखा मैंने कि मैं गया तो मुझे बाजार दिखा, मैंने लिख दिया बाजार, है ना। और एक मंदिर भी था वीरू महाराज का, मैंने लिख दिया मंदिर, ये हो गया। अब इसके अलावा आपको दिख सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को इस प्रकार से हल करना है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यार लाइक बनता है ना, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर लिखिए। उससे क्या होगा, हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और आपके लिए और अच्छा हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।